असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करते हुए हम देख रहे थे कि रामायण के कुछ रोचक प्रसंग बच्चों को अच्छे लगते हैं। वे सुनेंगे, वे सुन करके उन्हें समझेंगे, उनसे शिक्षाएं लेंगे, बजाय इसके कि वे जाकर के टीवी के सामने कार्टून देखें। आप उन्हें रामायण की कुछ रोचक कहानियां भी सुना सकते हैं। उसी में एक हम पढ़ रहे थे, जब भरत जी मिलने आते हैं भगवान श्री राम से, तो वहाँ का थोड़ा सा संवाद शिक्षाप्रद तो है ही, परंतु उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा लक्ष्मण जी का नटखटापन पता चलता है और भगवान श्री राम जी उन्हें किस प्रकार समझाते हैं। क्योंकि हमने पिछले अंक में देखा था कि लक्ष्मण जी बड़ा अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं भरत जी के प्रति, और अंत में यह कह करके कि शराणाम धनुषश्चाहम अनृणोस्मि अस्मिन महावने ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशयः, कि मैं सेना सहित भरत का विनाश करके अपने क्षत्रिय धर्म से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी भाषा कह करके अगला सर्ग शुरू होता है। सप्तनवतितमः सर्गः अर्थात 97 सर्ग। इस सर्ग में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के क्रोध को देखिए। संबंधों में जब हम रहते हैं तो परस्पर में एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो जाते हैं, परंतु समझदारी इसमें है कि मनमुटाव हो जाने के बावजूद भी हम अपने संबंधों को न तोड़ें। तो संबंधों को बनाए रखने के लिए जो अपने को जिम्मेदार समझते हैं, जो अपने को बड़ा समझते हैं, तुम में भी जो अपने को बड़ा समझते हैं, उनको कभी भी दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि दो ही बातें होती है, या तो आप अपने को जिम्मेदार समझो, यदि आप जिम्मेदार नहीं हो तो फिर आपकी गलती होती है किसी भी कारण में। यदि कभी कोई घटना हो जाए और आप कहो कि जी दूसरे की गलती है, तो दो बातें उधर, एक या तो जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार बनोगे तो फिर चीजों को सहन करना सीखोगे, चीजों को बनाए रखना सीखोगे, तोड़ना नहीं। तो ऐसे ही संबंधों में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब संबंधों में ऐसी कभी परिस्थितियां आए कि एक दूसरे के प्रति रोष की भावना आ रही है, तो समझदारी इसमें है कि प्रेम पूर्वक उस रोष को किस प्रकार शांत किया जाए। यह भगवान श्री राम जी से सीख सकते हैं। कैसे? इन सब के होने के बाद अब देखिए भगवान श्री राम कहते हैं, सुसंरब्धम तु भरतम लक्ष्मणम क्रोध मूर्छितम रामस्तु परिशांत्व्यथा वचनम चेदम अब्रवीत। अब लक्ष्मण जी के इस आक्रोश को शांत करने के लिए भगवान श्री राम उन्हें सौम्य भाषा में वचन कहना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? देखिए, किमत्र धनुषा कार्यम असीना वा सचर्मणा महाबले महोत्साहे भरते स्वयं आगते। कि हे महाबली लक्ष्मण, भरत जब स्वयं ही आ रहा है, भरत स्वयं ही तो आया, उसने कोई सेना तो नहीं भेजी, उसने कोई दूत तो नहीं भेजा। भरत को यदि युद्ध ही करना था तो भरत को भी आने की क्या जरूरत थी, पूरी सेना ही भेज देता। भरत स्वयं ही आया है तो डरने की तो बात ही नहीं। किमत्र धनुषा कार्यम, धनुष से यहाँ क्या लेना देना, असीनावा तलवार का क्या करोगे तुम यहाँ। हे लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही, क्योंकि भगवान लक्ष्मण जी भी तो बड़े पराक्रमी थे, उत्साह थे। बीच बीच में जब आपने रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं इंद्रजीत के बाण खाकर, तो उस मूर्छा से संजीवनी बूटी आदि लेकर के जब उठते हैं तो उठते ही क्या करते हैं, कहाँ है शत्रु, ऐसे करते हैं। तो एकदम से बस अपना उत्साह प्रकट करते हैं, तो उत्साही तो थे ही। तथा महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, हे महाबली लक्ष्मण, महाउत्साही लक्ष्मण, जब भरत, क्योंकि वह तो हमारे प्रति समर्पित ही है, तब वह स्वयं यहाँ आ रहे हैं, तो धनुष और ढाल और तलवार से क्या करोगे। यहाँ तो इन चीजों का कोई काम ही नहीं। भाई भाई के बीच में धनुष का कोई काम है? भाई भाई के बीच में कोई तलवार का काम है? मित्र के बीच में कोई तलवार का काम है?
जहाँ स्नेह है, प्रीति है, वहाँ तलवार से नहीं मधुर वाणी से बात की जाती है। पितु सत्यम प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतम आहवे किम करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। यदि मान लो भरत राजा इस समय बन भी गया, ठीक, भरत आया भी है युद्ध करने, मान भी लो, तो भी मैं यदि भरत की हत्या भी कर दूं तो भी ऐसे कलंकित राज्य से मैं करूंगा क्या। तथा यद द्रव्यम बांधवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत नाहम तत्प्रतिगृह्णीयाम भक्ष्याम विषकृतानिव। देखो भगवान श्री राम जी क्या कह रहे हैं। देखो आप लोग एक बात मानोगे, कभी आपका आपके भाई या आपकी बहन के साथ झगड़ा हुआ तो उसे अपनी चीजें देते हो? देते हो? मना कर देते हो ना। और जब अपने भाई बहन के प्रति प्रेम आता है, जब अच्छा लगता है, तब क्या करते हो? सब कुछ दे देना चाहते हो। अभी तो आप थोड़ा सा दूर है ना भाई बहनों से, तो अब तो याद आती होगी, अब तो प्रेम, अब तो लड़ाई झगड़े वाले दिन नहीं रहे उनके साथ, अब तो याद आती है, तो अब तो अच्छा लगता है। तो अब क्या चाहते हो? दुनिया की जितनी अच्छी वस्तुएं हैं वो आपके भाई बहन को मिले कि ना मिले, चाहते हो ना? क्यों जी, नहीं चाहते? चाहते हो ना? ऐसा लगता है ना कि हमारे पास कोई अच्छी चीज है तो मेरी भाई या मेरी बहन के पास भी हो, या ऐसा चाहते हो कि हम तो पूरा अच्छा ठाठ बाट में रहें और मेरे भाई बहन जो है दर दर की ठोकरें खाए, ऐसे चाहते हो? ऐसा तो नहीं चाहते ना। तो भगवान श्री राम जी का भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबके प्रति प्रेम है, तो ऐसी भाषा कह रहे हैं कि अपने बंधु बांधव यद द्रव्यम, यदि कोई भी द्रव्य, सोना चांदी हीरे मोती राजमहल ताजमहल कुछ भी, यदि अपने बंधु बांधवों की हत्या करके प्राप्त हो, यद द्रव्यम बांधवानां व मित्राणां व क्षय भवेत्, मतलब हमें तो अच्छी चीजें प्राप्त हो जाए परंतु कहीं ना कहीं उसमें हमारे बंधु बांधवों की हानि हो रही हो, तब भगवान श्री राम कह रहे ना हम तत्प्रतिगृह्णीया, मैं उसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। भक्ष्यान विषकृतानि व, वो मेरे लिए ऐसा भोजन है, कैसा? विषयुक्त भोजन। विषयुक्त भोजन कोई खाना चाहेगा? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मेरे लिए तो वो बिल्कुल विषयुक्त भोजन के समान है, तो उसे मैं कैसे ग्रहण करूं? विषयुक्त भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होगा? आदमी जीते जी मर जाएगा। तो यह भी ऐसा ही भोजन है कि यदि अपने बंधु बांधवों को मार करके कोई सुख प्राप्त हो तो वह सुख किसके समान हो जाता है? विष के समान। तो ऐसा विषतुल्य सुख भगवान श्री राम को चाहिए? नहीं चाहिए। फिर देखिए आगे कहते हैं धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रति शृणोमि ते। हे लक्ष्मण, तुम मेरा सत्य वचन सुनो, मैं सच्ची बात तुमसे हृदय की बात कहता हूं। धर्मम अर्थम, धर्म हो, अर्थ हो, धर्म का कार्य हो, पुण्य का कार्य हो, अर्थ हो, धन संपत्ति हो, काम हो, कोई मेरी चाहना हो, कोई मेरी इच्छा हो, मुझे इस पूरी पृथ्वी का भूलोक का साम्राज्य ही क्यों न प्राप्त हो रहा हो ये लक्ष्मण, इच्छा में भवताम अर्थे, मैं उसे भी चाहूंगा तो किस लिए? आप सबके लिए। कभी भी मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहूंगा। मैं यदि कुछ मुझे अच्छा मिल रहा होगा तो वह अच्छा मैं अपने भाइयों के लिए चाहूंगा, मैं अपने बंधु बांधवों के लिए चाहूंगा। एतत् प्रति शृणोमि, मैं तुम्हें यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, यह बात तुम सत्य मानो। भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येन आयुधं आलभे। और सुनो हे सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की इच्छा करता हूं, और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ लेता हूं कि मेरा धनुष रह के क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा उसका जो गौरव कहिए, उसकी कीर्ति यश सम्मान सब कुछ उसके धनुष में छिपा होता है। धनुष अर्थात शस्त्र, उस समय धनुष शस्त्र था। एक घटना है महाभारत की, क्या होता है
कि महाभारत के युद्ध में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होता है तो युधिष्ठिर जी थोड़े से थक जाते हैं या थोड़े से घायल हो जाते हैं युद्ध के समय। तो युधिष्ठिर जी अपने पंडाल में आ जाते हैं अपने सारथी को लेकर के। तब युधिष्ठिर को युद्ध में न देख करके अर्जुन ने चिंता करते युधिष्ठिर के बारे में कि क्या हो गया अग्रज के साथ, क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि उन्हें युद्ध से बीच में जाना पड़ा। तब उनका हालचाल पूछने के लिए अर्जुन जी युधिष्ठिर के पास चले जाते हैं उनके पंडाल में। भगवान श्री कृष्ण जी चूंकि अर्जुन के सारथी होते हैं तो वे भी उनके साथ होते हैं। तो दोनों पंडाल में होते हैं और जैसे ही युधिष्ठिर अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन को देखते ही बोलते हैं धिक्कार है तेरे गांडीव को। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। तो आया तो हालचाल पूछने था। पहले पूछते बोले क्यों आए यहाँ, बोले मैं आपका हालचाल पूछना। बोले धिक्कार है तेरे गांडीव को। तो जैसे ही कहते धिक्कार है तेरे गांडीव को, अर्जुन तलवार निकाल लेता है और कहता है मारूंगा। कहता है युधिष्ठिर को अब मारूंगा और मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या ये क्या आप तो हालचाल पूछने आए थे, ये कहां से आ गया मारूंगा। कि मैं युधिष्ठिर तुम्हारा बड़ा भाई है, धर्मज्ञ है, महात्मा है और तुम तो इनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हो, ये क्या बात कह रहे हो कि आज मारूंगा मैं इनको। कहते मैं इनके प्राणों का हरण करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते क्यों, क्या हुआ ऐसा। बोले मैंने शपथ ली हुई है कि जो मेरे गांडीव को धिक्कार करेगा मैं उसके प्राणों का हरण कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हैं, बुझाते हैं, फिर अर्जुन जी शांत हो जाते हैं। तो एक क्षत्रिय के लिए उसके शस्त्र को कोई कुछ कह दे, उसके बल को कोई ललकार दे तो बड़ी घातक होती। तो इसलिए भगवान श्री राम जी अपने धनुष की ही शपथ लेते हुए लक्ष्मण को समझाते हैं। और देखिए एक राजा का कर्तव्य मात्र उसके परिवार तक सीमित नहीं होता, परंतु जब संबंधों की बात आए, जब स्नेह की बात आए तो वचन ऐसे बोलने चाहिए, वाणी ऐसी होनी चाहिए कि औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तब प्रेम के अतिरेक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि जो कुछ भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मुझे राज्य भी चाहिए तो भी मैं कभी नहीं चाहता कि उससे मुझे सुख मिले या किसी और को सुख मिले, सबसे पहले मेरे भाइयों को तो सुख मिले। तो परस्पर में, भाई में, बहन में कम से कम इतनी प्रीति होनी चाहिए, समझे, कि यदि एक से गलती हो जाए तो उसे इतने प्रेम पूर्वक समझा सके। भगवान श्री राम जी ने डांटा तो नहीं, और डांट देते तो भी लक्ष्मण जी समझ जाते क्योंकि लक्ष्मण जी तो समर्पित ही हैं। फिर भी भगवान श्री राम जी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मधुर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रेममयी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे को क्रोध आए तो अनुज ही तो है, उसे समझाना उनका दायित्व है। उसके बाद कह रहे हैं नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहीं छेयम अधर्मेण शक्रत्वम अपि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण एक और बात सुनो, तुम्हें इस बात का संशय ना करो क्योंकि मेरा जितना बल है यह पूरी धरती, क्या कहा, पूरी की पूरी धरती, सागर अंबरा, सागर से लेकर अंबर पर्यंत, अंबर अर्थात आकाश, सागर से लेकर समुद्र से लेकर आकाश पर्यंत यह पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड, यह त्रिलोकी, इस पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं इसमें नहीं इच्छेयम अधर्मेण, किंतु अधर्म से मैं शक्रत्वम, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। इंद्र का पद तो बड़ा, इंद्र को तो देवताओं में सबसे बड़ा देवता कहा जाता है, कहा जाता है ना। और इंद्र कहाँ बैठता है, स्वर्ग में। वैसे तो हिमालय के जो क्षेत्र है, कहते हैं कि जो हिमालय का क्षेत्र है इसे ही स्वर्ग कहा जाता है, और इसका जो राजा होता था उसको क्या कहा जाता था, इंद्र। और एक ऐसी कल्पना भी है कि मृत्यु के पश्चात यदि व्यक्ति शुभ कर्म करे तो वह कहाँ जाता है, स्वर्ग लोक में, और वहां का राजा कौन होता है, इंद्र। तो यहाँ भी हिमालय भी ऐसा ही है क्षेत्र। और यदि इसको हम सच्चे अर्थों में समझे तो यह जो धरती है, इस धरती पर जो व्यक्ति पुण्य कर्म करेगा और जब उसका पुनर्जन्म होगा
तो जब लौटकर इस धरती पर आएगा, जिस मानव ने, जिस इंसान ने, जिस स्त्री ने, जिस पुरुष ने इस धरा पर अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, अच्छे से माता पिता की आज्ञा का पालन किया, अच्छे से अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया, अपनी बड़ी बहन की आज्ञा का पालन किया, और अच्छे से अपने आचार्यों की आज्ञा का पालन किया, अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो ऐसे बच्चे फिर कहाँ जाते हैं? जीते जी चले जाते हैं। देखो, जीते जी अच्छे काम करोगे तो ये सारे खुश रहेंगे आपसे। भाई हमसे माता पिता प्रसन्न हो, हमसे हमारे भाई बहन प्रसन्न हो, हमसे हमारे, और तो फिर हो ही जाते हैं नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ये तो सारे खुश रहते ही वैसे भी। फिर गुरुजन खुश हो तो एक बात बताओ, दुख के लिए कहीं स्थान बचेगा? भाई दुख, एक बात बताओ, मानव को दुख किससे हो? और तुम्हारे जो सहपाठी हैं परस्पर के, वे तुमसे खुश हो तो तुम्हें एक बात बताओ, दुख कहाँ बचेगा? शेष बचेगा कहीं? दुख, एक बात बताओ, दुख होता किसका है? भाई माता पिता नाराज हो तो दुखी होते हो कि नहीं होते? टीचर नाराज हो तुमसे, शिक्षक नाराज हो तो दुखी होते हो? तुम्हारा मित्र नाराज हो, सोच के देखो, तुमसे कोई बात ना करे, अच्छा लगेगा? फिर कोई बात ना करे ना, और वो अच्छा अच्छा मिष्ठान भी दे तो भी अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति कह रहता है ये रूठा क्यों है मेरे से? होता है कि नहीं होता? कि नाराज क्यों है हमसे, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? सबसे बड़ी बात है कि सब हमसे क्या रहे? प्रसन्न। तो जीते जी इस धरती पर ही क्या मिल जाता है? स्वर्ग। और जब वो भाई अपने प्राणों का परित्याग करेगा, जब इस धरती पर उसने स्वयं अच्छे कर्म किए, तो बाद में भी उसे अच्छा ही परिवेश मिलेगा, है कि नहीं? अब सब तो नहीं आते गुरुकुलों में पढ़ने, आप लोग आए तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आप में अच्छाई थी, क्यों जी? पूर्व जन्म का भी कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। फिर आगे कह रहे हैं कि भाई इंद्र का साम्राज्य भी नहीं चाहिए अधर्म से। तो एक बार देखो, तुम्हें कोई कहे किसी के 5 रुपए हो, 5 रुपए चोरी करना, तुम सोच सकते हो भाई 5 रुपए तो चोरी नहीं करने चाहिए, ठीक? तुम्हारी बात नहीं कह रहा, कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे सोच सकता है। देखो, छोटा मोटे में व्यक्ति धर्म पुण्य के काम कर लेता है कि भाई 5 रुपए नहीं 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 नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, 10 रुपए नहीं 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 नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। पर उसे 1 करोड़ मिल जाए और उसे पता भी होगी किसके हैं, तो हो सकता है ना उसका मन एक बार हो जाए। क्या जा रहा है भाई? 10 20 50 100 1000 2000 10,000 आदमी दे दे, और किसी को करोड़ मिल जाए, तब पता चले ना कितनी ईमानदारी है कि नहीं? तो छोटे मोटे राज्य तो छोड़ दो, तो भगवान श्री राम ने स्वर्ग के राज्य की बात कर दी, जो उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य होता था। तो भगवान श्री राम बोले मुझे इंद्र की पदवी भी नहीं चाहिए धर्म से। तो समझे, छोटी चीजों की तो बात ही क्या, ठीक? यानी ऐसे ही देखो, तुम्हें भी ऐसे ही रहना चाहिए, कभी भी सम्मान की इच्छा। देखो, सब चाहते हैं ना कि हमारी बड़ाई हो, चाहते कि नहीं चाहते? देखो, आप क्या चाहते हो? आपके माता पिता के सामने हम आपकी बुराई करें कि बड़ाई करें? अब एक बात बताओ, जब अब झूठी बड़ाई करें कि सच्ची बड़ाई करें? अच्छा, सच्ची बड़ाई कब होगी? जब तुम सच्चे बनोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करोगे। अब योग आसन आप सबको सिखाए जाते हैं, पर सब तो कार्यक्रमों में नहीं जाते ना। जो कार्यक्रमों में नहीं जा पाते, फिर उनके माता पिता कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो कार्यक्रम में नहीं गया। तो उन्हें हम सच्चाई बताएं या क्या चाहते हो, उसमें भी बड़ाई करें? हाँ, तो सच्चाई चलेगी, परंतु बड़ाई तो तभी हो ना जब आप स्वयं से पुरुषार्थ करो। तो भगवान श्री राम कह रहे अधर्म से कुछ नहीं चाहिए, अधर्म से इंद्र का साम्राज्य नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए अधर्म से। हाँ, जो मैंने किया उसका मुझे फल मिले तो चाहिए, समझे? नहीं तो व्यक्ति चाहता क्या है, करे इतना और मिले कितना? इतना इतना है, इतना कितना ही मिले कम पड़ता है उसको। तो इसलिए देखना चाहिए कि हम कितना ईमानदारी से काम करें। आगे भी कह रहे हैं कि यद विना भरतम त्वाम च शत्रुघ्नम वापि मानद भवेन मम सुखम किंचित भस्म तत्कुरुताम शिखी। कह रहे हैं कि जो है भरत के बिना, लक्ष्मण के बिना और
शत्रुघ्न के बिना यदि राम को लेश मात्र भी सुख हो रहा हो, थोड़ा सा भी, यदि तुम तीनों को छोड़कर, यानी तुम्हें तो मैं सुख ना दूं और मुझे लेश मात्र भी सुख हो रहा हो, तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षण, क्योंकि भगवान शिव तो भस्म करने में, भगवान शिव ने किसको भस्म किया था? कामदेव को कर दिया था भस्म अपने तीसरे नेत्र से। देखा होगा कभी कभी टीवी आदि में, सामने कामदेव आया, वो कह रहा था मैं भगवान शिव के भीतर जाऊंगा, मतलब प्रवेश करूंगा। काम मतलब कामना, इच्छा, वासना, कुछ भी चाहिए, बस चाहे कितनों को ही दुख मिले, तो वो भगवान शिव के भीतर प्रवेश करना चाह रहा था। भगवान शिव आंखें मूंद कर बैठे थे, तो दो आंखें तो मूंदी रही, फिर तीसरी आंख खोली, और तीसरी आंख खोलते ही भस्म। अब ये तीसरा नेत्र होता कहाँ है? किसी के ललाट पर नेत्र देखा तुम लोगों ने? जहाँ होता है आज्ञा चक्र, क्या होता है? जहाँ होता है मनस चक्र, क्या होता है? तो भगवान शिव तो समाधि में बैठे थे, और काम कोई बाहर नहीं होता। काम मतलब भीतर जो गलत आदतें हैं, है ना, तो उन गलत आदतों का समाधि में जब हम मनस चक्र पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, तो जो है उन वासनाओं का, अपने बुरे संस्कारों का हम दग्ध कर देते। दग्ध करना अर्थात भस्म कर देना। तो आप भी कर सकते हो, परंतु उसके लिए शांति से बैठना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐसे बैठना पड़ता है शांति से, एकदम समाधि में। महर्षि दयानंद जी पता है कितनी देर की समाधि लगाते थे? तुम एक आसन में कितनी देर बैठ सकते हो? ऐसे 1 घंटा बैठ सकते हो ऐसे? तो बैठ के देखना 1 घंटा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी 24 घंटे की भी समाधि लगाई, ऐसे 24 घंटा ऐसे ही बैठे सीधे। और ये तो बैठना ही हुआ, भीतर भी तो कार्य हो रहा है। बैठ तो सकते हो तुम सीधे, परंतु मन को रोक सकते हो। आंखें बंद तो कर सकते हो, पर मन में जो विचार आ रहे हैं उनको रोक पाते हो? मन को जहां लगाना चाहो लगा लेते हो। मन पर भी तो काम करना, सीधे बैठने से भी काम नहीं बनेगी। पर यह भी पहली स्टेज है, कम से कम पहले सीधे तो बैठ जाए। समझ में आया जी? आगे देखिए, तो भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने किसको भस्म कर दिया? कामदेव को, कुछ शेष नहीं बचा, पूरा भस्म कर दिया। ऐसे ही यदि मुझे किंचित सुख भी मिल रहा है तुम तीनों को छोड़कर, तो मेरा सारा सुख भस्म कर दें। कौन? भगवान शिव जी। आगे कहा, मन्ने हम आगतो अयोध्याम भरतो भ्रातृवत्सलः मम प्राणैः प्रियतरः कुल धर्मम अनुस्मरन् श्रुत्वा व्राजितं माम ही जटावल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम स्नेहना आक्रांत हृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुमभ्यागतो येष भरतो नान्यथा गतः। और सुनो लक्ष्मण, जो तुम बार बार पूछ रहे कि भरत आया क्यों, फिर जब उसे युद्ध नहीं करना, हमें मारना नहीं, तो किस लिए भरत आया? तो सुनो, भरत इसलिए आया क्योंकि मन्ने हम, मैं समझता हूं कि जैसे ही भरत अयोध्या में आया उसे मेरा समाचार मिला होगा। और भरत तो भ्रातृवत्सल है, वो तो हमसे अत्यंत स्नेह रखता है। मम प्राण ही प्रियतरः, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम रखता है मेरे प्रति। कुल धर्म अनुस्मरण, और कुल धर्म का पालन करते हुए श्रुत्वा व्राजितं माम ही, यह जानकर कि मैं निकल गया हूं, जटामंडल धारण करके वन की ओर गमन कर गया हूं 14 वर्ष के वनवास के लिए। किसके साथ? जानकी के साथ, और तुम्हारे साथ लक्ष्मण है, तुम जैसे वीर के साथ। हे पुरुषोत्तम, स्नेह आक्रांत हृदय, उसी समय तत्क्षण लक्ष्मण का हृदय स्नेह से आक्रांत हो गया, और वह रोता हुआ, शोकेन आकुलित इंद्रिय है, शोक में डूबा हुआ, आकुलित इंद्रियों के साथ, द्रष्टुम, हमें देखने के लिए कि हमारी क्या स्थिति है, अभ्यागतो आया है, येष भरत, यह भरत, नान्यथा आगत, तुम इसे अन्यथा न समझो, वह किसी और प्रयोजन से नहीं आया, वह हम लोगों को पुनः अयोध्या ले जाने के लिए आया है। अंबाम च केकयीं रुष्य भरतश्चा प्रियं वदन् प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। माता कैकेयी के प्रति कठोर वचन कहे होंगे, जो तुमने माता कैकेयी की बात की, तुम समझते हो कि माता कैकेयी इस समय सुखी है। जैसे ही भरत अयोध्या में आया, उसने माता कैकेयी को बुरे बुरे वचन कहे होंगे। भरतश्चा प्रियम वदन प्रसाद्य पितरम, और पिताजी को प्रसन्न करके, पिताजी को यह कह करके कि मैं राम जी को लेकर के आऊंगा, प्रियम प्रसाद्य पितरम,
श्रीमान राज्यम में दातुम आगत है। वह श्रीमान, वह श्री संपन्न भरत किस लिए आया है? पुनः मुझे पूरा का पूरा साम्राज्य लौटाने के लिए, मुझे यह कहने के लिए कि अयोध्या में चलो, साम्राज्य वापस लो। क्योंकि भगवान श्री राम को इस समय नहीं पता था कि उनके पिता स्वर्गवास हो चुका है, दशरथ जी अब इस संसार में नहीं रहे, यह भगवान श्री राम को नहीं पता था। तो यह सब बातें भगवान श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। आगे का स्वाध्याय हम अगले अंक में करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि जहां आप अपने बच्चों को खाली छोड़ते हैं उन्हें अपने पास बिठाइए। घर में माताएं हैं, वे अपने बच्चों को बिठाइए, अपने घर में रामायण लेकर आइए। माना रामायण में, महाभारत में काफ़ी मिलावट है, परंतु इतनी समझ आपके पास भी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो हम पढ़ा रहे उन्हीं को आप अपने बच्चों को स्वाध्याय के रूप में आप स्वयं भी सुना सकते हैं। हमसे आप सुन लीजिए और अपने बच्चों को आप सुना दीजिए। इससे आपके बच्चे आपके साथ जुड़े रहेंगे, बुराई से बचे रहेंगे, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करते रहेंगे और आपका परिवार सात्विक बन जाएगा। इसी शुभकामना के साथ हम विराम लेते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।